अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे जावा की। अभी हम जावा देखते हैं, नेट पे ओपन करता हूँ। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ कि इस ट्यूटोरियल का या इस सीरीज़ का मकसद क्या है ये बनाने का। जबकि अगर हम यूट्यूब पे जाएँ और चेक करें तो नेट भरा पड़ा है जावा के ट्यूटोरियल पे। असल में हर बंदे का पढ़ाने का, ये चीज़ को समझाने का एक अपना तरीक़ाकार होता है, उसका अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है हर टीचर की, हर ट्रेनर की। तो असल में मेरा इस फ़ील्ड में जो है वो तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे अपने लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लेवल पे जाके कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को समझाई जाएँ। उसके लिए ये पॉइंट नोट कर लें, मैं मोस्टली जो चीज़ें हैं वो फ़ॉलो करूँगा जावा टी पॉइंट पे जो ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। यहाँ से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जावा को समझना शुरू करेंगे, उसके बाद एडवांस फॉर्म में जाते हुए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी के इंटरव्यू के लिए हम जावा की तैयारी किस तरह से करें, और यानी हम आप इसे कह सकते हैं कि बिगिनर्स टू एडवांस या प्रोफेशनलिज्म की तरफ ये जो ट्यूटोरियल है ये आपकी हेल्प करेगा। बस आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि असल में ना नेट पे जब बैठा होता है ना स्टूडेंट, तो उसका मसला ये होता है कि वो ना बहुत जल्दी बोर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही सारी वीडियो ज़रूर देखें, आप किसी भी एक बंदे के पास जाएँ, उसका ए टू ज़ी सारे ट्यूटोरियल देखें, फिर ही आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ आएँगे। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, तो अभी के लिए मैं जस्ट ये है कि कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं कि जावा क्या है, इसकी ये जो कुछ चीज़ें हैं, व्हाट इज़ जावा? जावा ऑब्वियसली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करती है। बहुत सिंपल कोडिंग होती है, मल्टीपल इससे एप्लीकेशंस बन जाती हैं, मल्टीपल टाइप्स की डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन, यानी कि बड़े लेवल की एप्लीकेशंस जो हैं, ईआरपी सिस्टम्स एटसेट्रा जो है ना, उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस इसके में बन जाती हैं, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम होते हैं कि जो ऑन चिप यानी कि कोई ख़ास चिप होती है, जैसे बायोमेट्रिक डिवाइस होती है, या हमारी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अभी कुछ एसी आ रहे हैं, वाईफ़ाई उसमें होता है, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उन या ऐसे सिस्टम्स हैं उन पे कोड लिखा होता है जावा में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें रोबोटिक्स पे काम होता है, गेमिंग होती है, व्हाट्सएवर। अब ये चीज़ें हैं थ्योरेटिकली, ये कोई भी स्टूडेंट, मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इन चीज़ों को भी समझाना चाहिए, तो आप कमेंट्स वग़ैरह में बता दीजिएगा, आपके लिए मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे ख़्याल में हम लोगों से ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं। ये 4 दिन याद रहेगी, फिर भूल जाती हैं, दोबारा याद इंटरव्यू के वक़्त थोड़ा-सा बंदा इसको देख ले कि इसकी क्या हिस्ट्री है, ठीक है। ये बात आगे कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फीचर्स जो है ना ये बहुत अहम है कि अगर कोई चीज़, यानी हम जावा सीखने जा रहे हैं, तो क्यों जावा? सी प्लस प्लस क्यों नहीं सीख लेते, सी शार्प क्यों नहीं सीख लेते, पाइथन क्यों नहीं सीख लेते, डेल्फी क्यों नहीं सीख लेते, हम जावा ही क्यों सीखने जा रहे हैं? जब तक आपको इसके फीचर्स का आइडिया नहीं है तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होगा, आप उस तरह से चीज़ों को नहीं सीख सकेंगे। ये कुछ इसने फीचर्स लिखे हैं, मैं देख लेता हूँ कोई अगर एक्सप्लेन करने वाला है। सिंपल है, ऑब्वियसली इसका कोड जो है ना वो सी प्लस प्लस से इनहेरिट हुआ हुआ है। तो अगर आपको सी प्लस प्लस समझ आ गई ना, उसका सिंटैक्स समझ आ गया, तो जावा बहुत ईज़िली समझ आ जाएगी। बल्कि सी के कुछ रेयर यूज़ फंक्शंस जो थे या फीचर्स जो थे उनको इसमें ख़त्म कर दिया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ऑब्वियसली, इसमें असल में इसमें आप थोड़ा-सा थ्योरी को पढ़ेंगे ना, तो ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही कंसीडर करते हैं। पोर्टेबल, यानी अगर आपने कोड इसका किसी एक जगह पे लिखा है तो ये किसी दूसरी जगह पे जाके चल सकता है। प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे इसमें कोडिंग कर सकते हैं, इसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि
آپ ایپل کمپنی کی میک بک ہے، اس پہ اس کا کوڈ چل جاتا ہے، یا اس پہ آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، لینکس پہ کر سکتے ہیں، ونڈوز پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکیورڈ ہے، آبویسلی سیکیورٹی کے فیچرز اس میں موجود ہیں، اس طرح سے یہ کچھ چیزیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجیے گا۔ ملٹی تھریڈنگ کو سپورٹ کرتی ہے، یعنی یہ تھیوریٹیکل ہے، بعد میں ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہوں گے۔ ملٹی تھریڈنگ بھی ہم پڑھیں گے، پرفارمنس ان کی کچھ چیزیں ان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈائنامک پروگرامنگ کو وہ بہت ہی ایڈوانس لیول پہ اینڈ پہ جا کے ہم دیکھیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، آپ نے ان کو ایک دفعہ گو تھرو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ویڈیو کو زیادہ میں لینتھی نہیں کرتا، جسٹ ایک بس انٹروڈکشن ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کچھ اس کا ڈفرنس ہے، کیا ڈفرنس ہوتا ہے، ابھی کے لیے میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ایک بالکل سمپل سا چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں، بالکل بیسک پروگرام، ٹھیک ہے، آپ کو دکھانے کے لیے، اور اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ کے لیے۔ یہ اس کا سنٹیکس ہوتا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو میں بعد میں اس کا سارا آرکیٹیکچر وغیرہ سمجھا دوں گا، جسٹ ابھی کے لیے میں آپ کو یہ تھوڑا سا تعارف ہے اس کا یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہیلو ورلڈ پرنٹ ہو گیا ہے۔ جیسے سی میں ہم کافی ساری پہلے انکلوڈ کرواتے ہیں چیزیں، یہ وہ اب اس میں انکلوڈ وغیرہ کروائے بنا یہ کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، ان کو ایکسپلین کریں گے، باقی ساری چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو کوشش کیجیے گا فالو کر کے نا، تو اینڈ تک اس سیریز میں ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہوپ فلی میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح جڑے رہتے ہیں تو جاوا میں آپ ایک بہت اچھا اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ آپ کوئی ایک اچھی ریپیوٹیڈ کسی کمپنی میں جاب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بہت ہی میں مطلب کانفیڈنٹ ہوں، انشاءاللہ اگر آپ لوگ جڑے رہتے ہیں تو آئی ول لیڈ، مطلب انشاءاللہ میں وعدہ نہیں کرتا، محنت آپ لوگوں کی ہے، میری کوشش ہوگی کہ آپ کو چیزیں اس طرح سے ایکسپلین کروں کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی یہ ڈیفیکلٹی محسوس نہ ہو، اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیرہ، جڑے رہیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔